तो सारा प्रणाम सर। सहरा प्रणाम। सहरा प्रणाम। फ्री हो क्या सर? हाँ सब बढ़िया है। मेरा मूड बन रहा है आपसे बात करने के लिए। हाँ। काफी कार्यकर्ताओं के मोबाइल आए हुए हैं, लेकिन आपसे मुझे बात करके एक विशेष खुशी हो रही है सर। एक बार आप अपनी ओर से शुरुआत कीजिए, अपना परिचय, रीजन, ब्रांच, जोन। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मेरा फ्रेंचाइजी सिलाव कोड 5828 है। रीजन मेरा नालंदा है और जोन गया है। बनारस टूर में आपके फ्रेंचाइजी से 14 कार्यकर्ता क्वालिफाई हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 14। सर ये झारखंड बिहार में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे देश में यही फ्रेंचाइजी टॉप अग्रणी है, श्रेणी में है। एक फ्रेंचाइजी से 14 कार्यकर्ता। बिल्कुल शुरू से मेरा प्रयास देखिए रहा है कि सहारा इंडिया परिवार में जब से जुड़े हैं तब से शुरू से प्रयास है संस्था के साथ लग के ईमानदारी के साथ काम करना। कोई भी परिस्थिति आई, विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आई है, हमेशा आप देखते होंगे मेरे द्वारा बराबर हर एक शनिवार को असेंबली का बिल्कुल पूरे देश में एक अनुकरणीय उदाहरण मैं देखता हूं 10-11 की संख्या में, और प्रत्येक शनिवार को आपके असेंबली का आयोजन होता है। हाँ, मेरे यहाँ जोन में करीब करीब असेंबली कहीं नहीं होता, लेकिन मेरे द्वारा शुरू से ही लगातार ये असेंबली किया जा रहा। किसी भी परिस्थिति में असेंबली होती है, असेंबली कभी नहीं रुका, और शुरू से ही पॉजिटिव प्रयास है मेरे द्वारा। चाहे वो संस्था की जो भी परिस्थितियां आई है, हमेशा संस्था के साथ खड़े रहना। नकारात्मकता को आपने प्रवेश नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल अपने क्षेत्र को आपने बचा करके रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आपका ये रीजन जोन बिहार में ही आता है। हाँ, बिहार परिषद में आपसे पिछले वर्ष बात हुआ था, याद कीजिए कि जब ये नया संघर्ष मोर्चा वाले जब इन कर रहे थे, तो सिंगल पूरे गया जोन में मेरे फ्रेंचाइजी का लगातार इन लोगों ने प्रयास किया, विरोध किया, लेकिन हम डटे रहे और रेगुलर आज इस विषम परिस्थिति में अच्छे अधिकारी हों, रीजनल वर्कर हों, जोनल चीफ हों या कोई भी हो, लोग फोन तक नहीं उठाते हैं, बहुत जगह शिकायतें आती है, लेकिन आप पता कर दीजिएगा मैं जमाकर्ता तक का कॉल बैक करता हूँ अगर कहीं मीटिंग में है या बिजी है। बिल्कुल। और जहाँ और इस विषम परिस्थिति में ये जो रिजल्ट हुआ उसका सिर्फ एक कारण है। आप मेरे यहाँ कार्यकर्ता लोग से भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बात करवा दूंगा। आज इस विषम परिस्थिति में जहाँ जमाकर्ता लोग कार्यकर्ता को डिस्टर्ब करते हैं, मैं उनके घर तक जाके उनसे मिलकर जमाकर्ता से मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ आज कोई समस्या नहीं होने दे रहा हूँ। इसी का परिणाम है ये। आज ये चीजें अगर हर एक लोग, कई मंच से मुझे कई बार बोला गया क्या बोलिए, कभी इस मंच से कभी उस मंच से, आप देखते होंगे अभी लगातार कि इस मंच से आ रहे हैं भाई फलना साहब, लेकिन हम हमेशा उनको बोले हैं जो लोग हमको इनवाइट किए हैं कि आप देखिए जिनको आप बुलाते हैं, मैंने देखा है, नजदीक से देख रहे हैं हम लोग भी पूरे हिंदुस्तान की स्थिति, जिनको आप बोल रहे हैं क्या आदरणीय फलना साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आप उनकी स्थिति जानते हैं। वो मंच पे आके बहुत पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन अंदर से वो उनसे ज्यादा निगेटिव कोई नहीं है। आज बहुत सारे फ्रेंचाइजी हेड या आपके हिंदुस्तान के टॉप जोनल चीफ या रीजनल वर्कर की स्थिति आप देखते होंगे कि आते होंगे मंच पे, लेकिन पता चलता है बाद में कि वो खुद मंच पे तो आके बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे पूरा मालूम है सर, पूरा मालूम है। और अपने कुछ लोग केवल दिखावे के लिए आते हैं, कहते हैं, करते, फील्ड में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आज इसी का परिणाम है कि आज यह स्थिति आई। हमने शुरू से ही लगातार हमेशा, चाहे संस्था की जब भी, इसके पीछे पहले भी जब एनआई बंद हुआ था 2020 में, आप याद कीजिए, उस समय भी लगातार हमने चेंज किया, सबको पॉजिटिव करने का प्रयास किया। अगल बगल पूरे परिक्षेत्र में हमेशा सबको एक चीज सिखाया कि भाई आप संस्था जो कह रही है, संस्था के साथ रेगुलर ईमानदारी के साथ बने रहिए। आपको आत्मविश्वास है, संस्था के ऊपर आत्मविश्वास है, और वर्कर मजबूत है तो जमाकर्ता भी मजबूत है, और वो क्षेत्र भी मजबूत है। बिल्कुल। मेरे बगल में जो मदर ब्रांच था 7 किलोमीटर राजगीर पड़ता है, वहाँ समझिए कि पूरी तरह से ऑफिस लगातार बंद है। लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई पहल नहीं हो पा रही है। पूरे इर्द गिर्द कहीं भी देखिएगा पूरा क्षेत्र नहीं, मतलब एक्टिव होने की वजह से
और इसमें हमारे आगे के भी लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सब लोग ईमानदारी से बोले तो अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे तो आप न्याय संघर्ष मोर्चा हो या कोई भी जो आज कहीं कुछ नहीं होगा। आप जब भी न्याय संघर्ष मोर्चा के लोग धरना दिए जोन पे या रीजन पे, पूरे जोन में 105 ब्रांचेज है, किसी का नाम नहीं आया, लेकिन सिलाव का हमेशा कि वहाँ, लेकिन आज हम लोग इतना तत्पर है, इतना एक्टिव है, इसके वजह से आज तक लोग हिम्मत नहीं किए मेरे ब्रांच पे आने का टच, क्योंकि जान रहे थे कि अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे कुछ गलतियां सर एक्चुअली में हम लोग क्या है कि पहले देखते रहे, कहीं भी हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित नहीं किया पुलिस ने, कहीं कोई पुलिस के अधिकारी ने, लेकिन ये ऊपर से दबाव डलवाते थे। अब इनकी संख्या 5 जाते थे, हमारी 50 जानी चाहिए थी, ताकत फील्ड ने दिखाई नहीं, और हाँ उस वजह से थोड़ा माहौल खराब हो गया। बाकी अभी मैं कुछ देर पहले जमाकर्ताओं के बीच में बिल्कुल ओपन में दाड़ रहा था वो कि कार्यकर्ताओं को पकड़ेंगे, पीटेंगे, मैं को गिरफ्तार हो जाओगे। सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी वजह से भुगतान विलंब नहीं है, हम दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं, चल अचल बाधित है। बिल्कुल हाँ। अभी ई स्कूल टीम को भी शुरू से हम प्रयास किए, और इस बार बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों के द्वारा ये कंपटीशन दिया गया। मैंने शुरू से ये बात को रखा है कि आप प्रयास कीजिए, छोटा कंपटीशन दीजिए, उसमें चूंकि हमारे यहाँ से वर्कर संस्था लेवल पे अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता क्या था। बिल्कुल 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 आगे और इससे बड़ी कार्य योजना बन गई, ऐसे मान लो आगे इससे भी बड़ी भव्य मीटिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्रयास शुरू से किया, हमेशा प्रत्येक माह मेरे यहाँ ये स्कूल में 25 से 30 लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रत्येक माह। इस माह भी 25 लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें 14 लोग मीटिंग में जा रहे हैं, क्वालिफाई है, 11 लोग मतलब कोड पे, किन्हीं का 2 ID, किन्हीं का 3 ID, किन्हीं का 4 ID, ऐसे हुआ है। मैंने 25 लोग टोटल इस माह भी इन्वॉल्व थे इस कंपटीशन में। और 1 दिसंबर से ही मैंने अभियान चलाया था। कंपटीशन तो 21 से आया ना, 1 दिसंबर से ही मैंने प्रयास किया था, और बेहतर प्रयास रेगुलर रहता है, और एक कार्यकर्ता को जोड़ के रखे हुए हैं। प्रयास है कि अच्छा हो, संस्था जो भी स्थिति रहेगी संस्था के साथ हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ थे हैं और कंटिन्यू रहेंगे, चाहे जो हो। खून का एक कतरा हम लोग का संस्था के लिए है, आगे भी रहेगा। सर मेरी नजरें पूरे हिंदुस्तान पे रहती है, और 15 लाख वर्कर में से यदि मैं किसी का चेहरा जानता हूं और नाम एरिया अगर जान जाता हूं, बहुत बड़ी बात होती है। और जिस वर्कर में कोई खूबी होती है वहां मेरी नजरें चली जाती है सर। मैं आपके असेंबलियों को देख करके 14 कार्यकर्ताओं के वहां जाने को मुझे शुरू में ये लगा कि पूरे जोन से जा रहे हैं, बाद में पता चला कि आपकी केवल एक फ्रेंचाइजी से, उसमें 2 महिला। तो मैं मनी मन में विचार करने लगा कि 9 जोन में पैरा बैंकिंग का काम चालू है, उसके बावजूद भी वर्कर काम करना चाहता है, लेकिन FC योद्धा हथियार डाल चुका है। जबकि उनके पास हथियार है और आपके पास हथियार नहीं है, आपके इसका स्टार का लाइसेंस नहीं है वहां, लेकिन नहीं। उसके बावजूद आप दरवाजा खोल करके बैठे हुए हो। ये उन 9 जोन के लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी नजरें चली गई आपके ऊपर। मैं इतना आपसे गर्वित हो रहा हूं, ये डायमंड्स की पहचान हो गई इस समय, नेशनलाइज चेहरे। मनीष कुमार जी, आप हिंदुस्तान स्तर पर एक नेशनलाइज योद्धा हो, आपकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर के कार्यकर्ताओं की है। तो आज आप ही लोगों को उसका अनुकरण करना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल हाँ, संस्था रहेगी, जमाकर्ता को समझाने की बात है, संस्था की सुरक्षा करिए, हमारे दरवाजों की सुरक्षा करिए, मिलकर के सपोर्ट करिए, ताकि हमारा प्रबंधन और मजबूती से प्रयास करे। वैसे हजारों कार्यकर्ता सर, मैं जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूं, ट्विटर अभियान चला हुआ है, एक हाउसफुल है, दूसरा ग्रुप चल रहा है, मेल चल रहा है, कार्यकर्ता जिसके पास में जो हथियार है उसका प्रयोग कर रहा है, घर से बैठ के कर रहा है। सरकार एकदम एक्टिव है और समाधान की तरफ है मामला। सरकार आपके साथ खड़ी हो गई, ये साधारण बात नहीं है। हमारे प्रबंधन जो भी कुछ मांगता होगा, सरकार आगे से आगे तैयार होती होगी।
तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सरकार को इस बात का पता है कि सारा इंडिया परिवार सरकार के साथ खड़ा है और वो सड़क पर नहीं आया। हम एक एक पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, हमारी आवाज बुलंद हो रही है। इसलिए किसी कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ता को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। सीना तान के चलिए कि भुगतान देंगे। एकदम हम लोग आज भी कार्यालय मेरा 10 बजे खुलता है और मैं खुद 6 बजे तक बैठ जाता हूँ। 5 बजे तक लोग कहते हैं कार्यकर्ता 5:30 बजे, सर 5:30 बजे काम करे, क्या दिक्कत है, 6 बजे तक रही ना। अभी पूरे परिक्षेत्र में बड़े कार्यालय भी इतने देर तक नहीं खुलते जितने देर तक मेरे यहाँ कार्यालय खुलता है। और अभी भी इस विषम परिस्थिति में भी जमाकर्ता के घर तक मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, कोई भी परिस्थिति। इसी वजह से आज तक जो आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ नंबर ऑफ वर्कर बहुत ज्यादा नहीं है, शुरू से ही नहीं। अच्छे दिनों में भी 112 लोग ही मात्र इन्वॉल्व होते थे टीसीसी में। टीसीसी बोल रहे हैं, एनसीसी नहीं, टीसीसी में। उसके बावजूद हिंदुस्तान लेवल पे शुरू से मेरा प्रयास रहा। अच्छे मतलब क्षेत्र नहीं होने के बावजूद, बहुत छोटा जगह है मेरा, लेकिन प्रयास के बल पे हम हमेशा अपने आप व्यवसाय को, अपने आप को स्थापित करने का हमेशा प्रयास किए हैं। अभी भी देखिए, संस्था के साथ जब भी मैं जुड़ा, निस्वार्थ। आज भी बहुत सारे आप देखते होंगे रिजल्ट की बहुत अच्छा, मतलब आईडी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप वहाँ जब देखिएगा जाके संख्या, तो वहाँ 1 से 2। आज ही एक दूसरे रीजन के एक अधिकारी फोन किए थे, मतलब बधाई हमको दे रहे थे। मैंने उनको बोला कि सर आप तो जानते थे कि नहीं, आपके साथ हम काम किए हैं, आप मेरे साथ काम किए हैं, हमने देखा शुरू से कि आप निस्वार्थ काम किए हैं, टीम को लेके चले हैं, कभी अपने लिए नहीं सोचे आप। अब आज भी यही सोचते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अभी की स्कूल में आप देखते होंगे रिजल्ट, एक कार्यकर्ता 100 आईडी कर दिया, एक कार्यकर्ता 200 आईडी कर दिया। आप उससे समूह का भला नहीं हुआ, एक व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ। लेकिन आज अगर एक आईडी भी उसके घर में हुआ है, कोई कार्यकर्ता अपने कोर्ट पर किया, तो उनके 1,000 रुपया मान लिया गया कि आज इस विषम परिस्थिति में कुछ तो मिला। 14 कार्यकर्ता आपकी फ्रेंचाइजी से गए हैं, 14 कार्यकर्ता। हाँ, तो आपने 14 चूल्हे जलाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 14 घरों में रोटी की व्यवस्था की है, ये जज्बा तैयार किया कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूँ सर, मैं भी पूरी ताकत के साथ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लगा हुआ था इस बात को लेकर के कि नंबर ऑफ कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़े, और काफी कार्यकर्ता मोटिवेट होते गए और करते गए। और अब ये जो बनारस में कार्यक्रम होगा, इसके बाद में बम्बार्ट आएगा इसमें रेंटल में। हाँ बिल्कुल। अक्टूबर वाले कंपटीशन में मेरे यहाँ 12 लोग क्वालिफाइड थे सिक्का वाला में। इस समय अगर कोई 1,00,000-2 लाख रुपए कार्यकर्ता कमा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब तुलना हो रही है इस समय ऑल इंडिया स्तर पर। मेरे एक कार्यकर्ता 28,000 की आरडी अकेले ने खोल दी। अकेला ही सेक्टर चला सकता है, इतनी ताकत है उसके अंदर। ये छिपी हुई प्रतिभाएं थी, पहले नहीं था इनका पता। 46 साल के इतिहास में ये हमारी संस्था को भी पता नहीं था कि इसमें ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई है। इसी कारण तो आज कोई टिक नहीं पाए हमारे आगे। कोई यूट्यूबर, पूरे देश को हमने घर से बैठ के, बिना अध्यक्ष मंत्री, बिना लेटर पैड के, बिना कोई चंदा के, पूरे देश को एकजुट करके दिखा दिया। बिना कमीशन, बिना सैलरी, बिना बिल्डिंग किराया। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि मामले को डायमंड्स प्रतिभाएं देख रही है जो छिपी हुई थी। इस समय मैं कई कार्यकर्ताओं के एजुकेशन पूछता हूँ, पीएचडी, AA, अच्छे मतलब जो किसी कारणवश सरकारी सेवा में नहीं जा पाए, ऐसी प्रतिभाएं लगे हुए हैं, सब अपने मिशन में लगे हुए हैं। हमारे राजस्थान से एक एचएन मीणा जी, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए राजस्थानी लोक भजन कलाकार हैं और चीफ फील्ड मैनेजर भी हैं। 15,000 रुपए खर्च करके वीडियो एल्बम तैयार कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता वायरल नहीं करते हैं। एक वीडियो एल्बम भी न्याय दिलाने में सक्षम है, इतनी उसमें सारी ताकत लगाई जाती है बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जमाकर्ताओं को सीना तान के कहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है पोर्टल से, डेफिशिएंसी से, रीसबमिशन पोर्टल से। जमाकर्ता को यही कहता हूं, मिलेगा पैसा, बस सरकार ने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार बोल दिया, अब कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तसल्ली रखो, थोड़ी शांति रखो, इंतजार करो बस। हाँ, शुरुआत प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सरकार बहुत ताकतवर है। अभी मैं टीवी में समाचार देख रहा था, गायब
ईडी के डर से ही गायब। तो जब ऐसे ऐसे कठोर फैसले ले रहे हैं, देश में से परिवारवाद खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज ऐसे मान लीजिए कितना जो सरकार पूरे विश्व के अंदर मजबूत सरकार दिखाई दे रही है, पूरे विश्व की नजरें हैं हमारे देश पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर। ये जो युद्ध चल रहा है, इसको 1 सेकंड में रोक सकता हमारे एक धाड़ से। देश का इतना मजबूत ताकतवर प्रधानमंत्री है। फिर आप, मुझे तो शुरू से ही विश्वास था, मैं तो हमेशा यही कहता था दरवाजे खुलेंगे, रोजगार मिलेगा और सबका ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। राजेंद्र शर्मा गारंटी देता है। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, जमा करता मारे जाते सर। मैं बड़े बड़े करोड़पति डिपॉजिटर से बात करता हूँ, उनकी वो ये कहते हैं कि मुझे हमें नींद आ जाती है, आपकी ताकत से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम जिंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, शुरू से हम लोग देख रहे हैं। ग्रेट सैल्यूट हम लोग कहते हैं आपको इसके लिए। पूरा देश सुनेगा सर आपकी फ्रेंचाइजी से 14 कार्यकर्ता। शायद मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में किसी फ्रेंचाइजी से 14 कार्यकर्ता गए हो। चलिए, आप लोग का दुआ है। लगे हुए हैं सर, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक बहुत सिस्टम से लड़ाई लड़ी जा रही है। हाँ, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसमें इस समय हमारे लेखक मंचों पर जो भी जिससे बना रहा है वो अपना सहयोग कर रहा है। कोई कविता के माध्यम से कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई लेख लिख रहा है, कोई सोशल वारी कर रहा है, इधर उधर उथल पुथल कर रहा है। हाँ, कम से कम 2000 कार्यकर्ता इसी काम में लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बनारस से भी मतलब नहीं है। वो दिन रात इसी में लगे हुए हैं। कई कार्यकर्ता 5-6 महीने हैं, दिन रात 18 घंटे यही काम करती है, ट्वीट करना। नहीं लगातार हम लोग। हाँ, ये युद्ध स्तर पे 2 साल से लगातार जारी है। फिर हम युद्ध कैसे हार सकते हैं? नहीं एकदम हम लोग जीतेंगे हर हाल। 100% युद्ध जीतेंगे और सरकार हमारे साथ खड़ी है। हो सकता है 23 जनवरी को भी अमित शाह जी फिर दोबारा धाड़ लगा जाए। गई बार जो भी स्पीच था वो ज्यादातर हमारे बारे में ही बोला गया था। हाँ, और अब की बार भी कुछ नहीं, सारी तैयारियां हो रही है। ऐसे मान लीजिए पूरे देश को कंप्यूटराइज कर रहे हैं सारे जो ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं। देखें न्यूज। सबसे बड़ा मजबूत रेगुलेटर होगा ये। बिल्कुल। हाँ, और आगे आने वाले समय में आपका स्वर्णिम काल प्रारंभ हो गया ऐसे मान लीजिए। सरकार आपको इस भरपाई को सरकार करेगी। सरकार को पता था इस परिवार के साथ अन्याय कर दिया और इसीलिए सरकार मैदान में कूद गई और मामले को अपने हाथों में ले लिया। बिल्कुल। हाँ, तो पोर्टल को लेकर के तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, क्लेम ही नहीं किया लोगों ने। अभी तो आधे जमाकर्ताओं ने क्लेम किया ही नहीं। जमाकर्ता ये कहते हैं कि पैसा मिलेगा हमारे को, संस्था पर विश्वास है। पोर्टल पर विश्वास ही नहीं है, 10,000 लेना ही नहीं चाहते हैं। तो संस्था के ऊपर खाली संस्था की गुडविल को कार्यकर्ता नहीं बता पाए। बिल्कुल। अब मेरे पास ही जितने भी मोबाइल आते हैं सर, मैं उनकी कहानी हिस्ट्री देखता हूँ। सैकड़ों बार मोबाइल आना, तो एक्चुअली में वो कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप को, पॉजिटिव बात को पढ़ते नहीं है, जूम मीटिंगों में जुड़ते नहीं है। मैं हर मीटिंग में जुड़ता हूँ, सुनता हूँ, दूसरे गुरुओं से एनर्जी को अवशोषित करता हूँ और फिर उसको कार्यकर्ताओं को बताता हूँ, ताकत देने का काम करता हूँ। ये जो मोबाइल करते हैं कार्यकर्ता डिप्रेशन में है। बिल्कुल सही बोला। तो ये समझ नहीं रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संदेश जाएगा बनारस की धरती से। पूरा देश देख रहा है इसको। बिल्कुल। और कहाँ हो इस समय सर, पहुंच गए क्या आप? नहीं, कल निकलेंगे हम लोग मॉर्निंग में, पूरे टीम के साथ निकलेंगे कल मॉर्निंग बात करेंगे। अच्छा, इसका मतलब आपके पास में है फिर? नहीं, हम बिहार में है ना, यूपी में है बनारस ना। यहाँ से 325 किलोमीटर है। कल मॉर्निंग में गाड़ी कर लिए हम लोग, 14 कार्यकर्ता एक ही साथ, पूरे टीम एक साथ हम लोग निकलेंगे। 6-7 घंटे की सफर है यहाँ से। हमारे राजस्थान के आज सुबह ही निकल गए थे, अजमेर राजस्थान, हमारे अलवर, नई दिल्ली। हाँ, वहाँ से ज्यादा दूर है ना, हम लोग क्या 6-7 घंटे की रास्ता है। बहुत भव्य मीटिंग है। हाँ, और ऐतिहासिक मीटिंग है। भोले बाबा के दर्शन, एक धार्मिक टूर भी है। और वहाँ एक आप भोले बाबा से 1000 हमारे कार्यकर्ता भोले बाबा के चरणों में निवेदन करके आएंगे।
न्याय की गुहार लगा के आएंगे, भोले बाबा के दर्शन भी लेंगे। तो ये आपका एक ऐतिहासिक भ्रमण है और इससे बहुत कुछ मिलेगा। इससे जब कार्यकर्ता लौटेगा तो एक सकारात्मक ऊर्जा का ताकत संचार होगा देश के अंदर। हाँ, आगामी इससे भी भव्य मीटिंग होगी, उसकी तैयारियां कर चुकी है संस्था। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। बिल्कुल सब बढ़िया होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सारा प्रणाम सर, जय हिंद सर। सारा प्रणाम।